एक रेगिस्तान के बीच जहाँ सिर्फ रेत ही रेत हो, ना पानी, ना पेड़, ना ज़मीन का कोई भरोसा। वहाँ कोई शहर क्यों बनाता? और सिर्फ शहर नहीं, एक ख्वाब बनाता। एक ऐसा ख्वाब जो चांद को छूने की ज़िद रखता है। हमने ये सब सोचा तब जब हम दुबई के बीच खड़े थे, बुर्ज खलीफा के नीचे, सिर ऊपर करके, और दिल में एक ही सवाल, ये सब यहाँ क्यों? अगर आप 1930s में दुबई आते तो आपको मिलती एक सूनी सी बस्ती, कुछ मछुआरे और गर्म हवा जिसे छू कर लगता था कि ज़िंदगी यहाँ ना रुक जाए। पर हम उस शहर में खड़े होकर ये सब सोच रहे थे कि कैसे किसी ने उस वक्त उस रेत के ढेर के अंदर भी एक शहर देख लिया। शेख राशिद बिन सैद अल मखदूम, एक आदमी जिन्होंने खुला आसमान देखा और सोचा, इसके नीचे दुनिया की सबसे तेज शहर क्यों ना हो। रेत के नीचे छुपी थी एक उम्मीद। 1966 में जब फतेह ऑयल फील्ड डिस्कवर हुआ, दुबई में एक नई रोशनी जगी। लोगों ने सोचा, बस अब तो दुबई बन गया। तेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी है, तेल के साथ तो दुनिया के शहर ओवरनाइट अमीर बन जाते हैं। दुबई के पास तेल था, लेकिन कम था। एक ऐसी मात्रा में जो सिर्फ कुछ डिकेड्स चल सकते थे। ना फ्यूचर सिक्योर होता, ना जनरेशन स्टेबल। अगर उस वक्त कोई और होता तो सेलिब्रेट करता। शेख राशिद ने सोचा, ये सिर्फ एक स्टार्ट है। अगर हम यहीं रुक गए तो डूब जाएंगे। यही दुबई का पहला बड़ा टर्न था। बाकी गल्फ नेशंस ऑयल इकोनॉमी पे सो गए, लेकिन दुबई ने ऑयल को स्टेपिंग स्टोन बनाया और शुरुआत हुई एक नए मिशन की, डाइवर्सिफिकेशन। रेगिस्तान के बीच एक अनाउंसमेंट होती है, जबल अली फ्री जोन, एक जगह जहां कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। 0 टैक्स, 100% ओनरशिप, वीज़ा सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, एक पूरी दुनिया के लिए खुला प्लेटफॉर्म। क्योंकि दुबई का लोकल पॉपुलेशन तब भी छोटा था, कोई बड़ा मार्केट नहीं, कोई एश्योर्ड डिमांड नहीं, फिर भी दुबई कह रहा था, अगर हम बनाएंगे तो लोग आएंगे। सन 2000 के बाद दुबई ने सिर्फ ग्रो नहीं किया, उसने दुनिया को शॉक करना शुरू किया। बुर्ज अल अरब, एक 7 स्टार होटल जो एक सेल बोट की तरह खड़ा था समुंदर के बीच। और फिर बुर्ज खलीफा, एक टावर जो इंजीनियरिंग को पुश करता था, जो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, इम्पॉसिबल प्रूव करने के लिए बनाया गया। और जब हम इस एम्बिशन के पीछे के लोगों से मिले तो बिल्डर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सब में एक बात कॉमन थी, उनकी आंखों में डर नहीं था। ये शहर सिर्फ कंक्रीट का नहीं था, ये एनर्जी का था। सन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया की रूट्स हिला दी और दुबई, जो उस वक्त टॉप पे था, सबसे ज़्यादा हिल गया। रियल एस्टेट क्रैश, इन्वेस्टर्स मिसिंग, प्रोजेक्ट्स पॉज्ड, ड्रीम्स शैटर्ड। ये वो वक्त था जब बुर्ज खलीफा ख़त्म होने वाला था और पैसे ख़त्म हो चुके थे। दुबई को अबू धाबी से बेल आउट चाहिए था, $20 बिलियन का, सर्वाइवल के लिए। और उस वक्त हमने पहली बार दुबई के चेहरे पे थकान देखी। वो शहर जो कभी कहता था नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, अब खुद को संभाल रहा था। लेकिन सबसे खास बात ये थी, दुबई ने ब्लेम नहीं किया, उसने रीबिल्ड करना चालू किया। जितनी जल्दी दुबई उतरा, उससे कई ज़्यादा तेज वो वापस उठ गया। क्रैश के बाद दुबई ने सिर्फ रिकवरी नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को पूरा अपग्रेड किया। टेक, डिजिटल दुबई इनिशिएटिव, क्रिप्टो जोन्स, मेटावर्स लैब्स, एआई सिटी प्लान्स, एनवायरनमेंट। क्रैश के बाद दुबई ने सिर्फ रिकवरी नहीं की, बल्कि उसने अपने आप को पूरा अपग्रेड किया। दुबई इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई ज़मीन फ्री थी, दुबई इसलिए बना क्योंकि किसी के दिल में जगह थी। जब हम दुबई में खड़े होते हैं, रेत के ऊपर वो स्काईलाइन देखते हैं, तो ये फील होता है कि अगर यहाँ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। कभी कभी सबसे खाली जगह ही सबसे गहरा सपना बन जाता है।